Hello everyone, how are you? I hope everyone is good and doing great. I Satan Singh welcome you all to the Competition Mania. So जैसा कि आप लोग जानते हैं इस सीरीज में हम लोग कवर करते हैं आपका डेली द हिंदू वोकैबुलरी। तो उसी को एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग बढ़िया वोकैबुलरी याद करते हैं किसके आपके इमेजेस और जीआईएफ के माध्यम से हम लोग वोकैबुलरी याद करते हैं जिससे आपको याद करने में और भी आसानी होती है चीजें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि हम लोग का पेड बैच भी चल रहा है जिसमें हम लोग तैयारी करा रहे हैं आपके सीए प्लस इंग्लिश की जस्ट ओनली 99 रुपीज में, और ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी, आप लोग पढ़ लीजिए इसको। वैलिडिटी की बात करें तो CDS 2 2024 तक वैलिडिटी रहेगी। कोई दिक्कत परेशानी हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई क्वेरी हो तो पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सभी लोग इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। ठीक, द हिंदू के साथ साथ हम लोग का जो है आपका ग्रामर का भी बैच चल रहा है। डेली करें ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग ग्रामर लेकर आते हैं जिसमें हम लोगों ने आपका बेसिक ग्रामर कवर किया है, नाउन कवर कर दिया है, प्रोनाउन कवर कर दिया है, और उसके बाद एडजेक्टिव अब कवर होने वाला है। इतनी चीजें कवर हो गई हैं। आई होप सब लोग एंजॉय करेंगे। प्लेलिस्ट का नाम है ग्रामर 2024 करके है, तो आप सभी लोग वहां से कांटेक्ट वहां पे जाके वीडियो ग्रामर बेसिक्स टू एडवांस अपना देख सकते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है आपका ट्रोब्स। ट्रोब्स की बात करें तो ट्रोब्स में ही छुपा हुआ है इसका मतलब क्या, ट्रेजर। ट्रोब्स की बात करें तो TR से ट्रोब्स और TR से ट्रेजर, मतलब कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स और इंफॉर्मेशन। अब देखो आप लोग यहाँ से ये चीज याद रख, ट्रेजर से याद रख सकते हैं कि वैल्यूएबल आइटम्स मतलब ये बहुत कीमती कीमती सामान हो तो उसके कलेक्शन को ट्रोव्स बोलते हैं। बट अगर कोई इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है तो उसके लिए भी हम लोग ट्रोव्स यूज करेंगे। बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह जिसको बोलते हैं ट्रोव्स कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। कहने का मतलब सर ये क्या है, मटेरियल नाउन है। ठीक, मटेरियल नाउन ही तो होगा भाई। हाँ, वस्तुओं का संग्रह है। हो सॉरी सॉरी सॉरी, तो कलेक्टिव नाउन ग्रुप, इसमें बहुत सारे मतलब कि अब एक एक कोई इंपॉर्टेंट से एक गोल्ड रखा हुआ है या एक डायमंड रखा हुआ है तो उसको हम लोग ट्रोप्स नहीं बोलेंगे। तो वो फिर क्या होगा, वो आपका मतलब कि एक कह सकते हैं कि लग्जूरियस आइटम हो गया। बट अगर खूब सारे डायमंड्स का, गोल्ड्स का, इन सब का कलेक्शन हो तो उसको हम लोग ट्रोव्स बोलेंगे। आपका ट्रेजर हो गया, असॉर्टमेंट्स हो गया, मिसैलेनिया हो गया, ये सारे से क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका हाउंडिंग। हाउंडिंग की बात करें तो परसिस्टेंस एंड हरासिंग परस्यूट्स। अब देखो यहाँ पर जो है मीनिंग भी मैं थोड़ा मतलब कोशिश करता हूँ कि कॉम्प्लेक्स ही रखूं। क्यों? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स रखूंगा आपके उस सेंटेंस में भी कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आप सभी लोगों को मीनिंग उसका नहीं आता होगा, तो उसका मीनिंग आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब दो चीजें, एक है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी पे क्या करना, कॉन्टिन्यू रहना, CONTINUE, कॉन्टिन्यू। हैरेसिंग का मतलब तो समझ ही आ गया, किसी को प्रताड़ित करना या परेशान करना। परशुट, आप लोगों ने परशुट ऑफ प्लेजर सुना होगा, स्पेलिंग याद रखिएगा, PURSUIT। ठीक, परशुट्स ऑफ प्लेजर आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं, बोलो। तो परशुट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है कि कोई एक काम। ठीक, काम, काम मतलब समझ में आया कि नहीं, मतलब कुछ जैसे कि हरासिंग परस्यूट्स मतलब कि आपका क्या काम है, किसी को हरेस ही करना, केवल यही आपका काम हो गया है, यही आपका धंधा हो गया है, यही आपका व्यवसाय हो गया। जैसे आप लोग देखते होंगे आज के समय में, हाँ, जो बहुत सारी लड़कियां होंगी जो लाइब्रेरी की होंगी, या फिर बहुत सारी लड़कियां होंगी आप में से जो 12th में होंगी, स्कूल जाती होंगी या कॉलेज जाती होंगी, तो क्या जब छुट्टी होती देखो कुछ जो है छपरी टाइप के लड़के क्या होंगे वहां आपके गेट के बाहर खड़े रहते हैं, हमेशा कोई न कोई कमेंट करते रहते हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, ये उनका क्या हैरेसिंग परस्यूट्स है। मतलब उनका और उनको और कोई काम धंधा नहीं, यही है कि जैसे छुट्टी हुई आके बैठ गए आपके यहाँ, है कि हाँ चलो भाई वहां पे छुट्टी हो गई, ये करते हैं वो करते हैं। जैसे यहाँ इमेज में देख रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ आप सभी को कि कौन कौन से हरासिंग, कैसे कैसे टाइप्स ऑफ हरासमेंट होते हैं, भाई पता होना चाहिए सबको। तो बात करें, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं नहीं तो आपको सही से दिखेगा नहीं। पहला हो गया एक सेक्सुअल अब्यूज, मतलब आप फिजिकली बहुत ज्यादा आपको वो सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है कोई, तो
उसके लिए हम लोग क्या ये हो गया आपका पहला टाइप्स ऑफ हैरेसमेंट, ठीक। दूसरा हो गया आपका कॉन्टैक्ट कॉल या मैसेज से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक। तीसरा हो गया थ्रेट ऑफ वायलेंस, अरे मतलब कि ये वायलेंस का कि अरे मैं जान से मार दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। तो ये हो गया तीसरे टाइप ऑफ हैरेसमेंट। चौथा हो गया स्टॉकिंग और साइबर स्टॉकिंग, मतलब कि बहुत सारे लोग स्टॉक करते हैं, राह चलते हैं कि हाँ, मतलब कि आपका एमएमएस टाइप में या फिर उनके जो डाटा है उसको जो है क्या करते हैं हैक कर लेते हैं, करवा लेते हैं या कर लेते हैं, तो उसको वो दूसरा टाइप ऑफ अब्यूज हो गया। चौथा है मिनेसिंग। मिनेसिंग का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज्यादा क्रूअल, बट यहाँ पे देखें तो एंगेजिंग इन बिहेवियर दैट इंटिमिडेट्स और थ्रेटन्स अनदर इंडिविजुअल, वही चीज, मतलब ऐसे बिहेवियर में जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये इसको ये लड़की है और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, ये शायद रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है, दोनों रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा क्रूअल, मिनेसिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा कोई चीज जो क्या हो क्रूअल हो, CRUEL, ठीक है। हरासमेंट एट वर्क, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे उनको बहुत सारा हरासमेंट झेलना पड़ता है। वर्बल अब्यूज, कोई राह चलते जो है वो ये गाली गलौज देना, अशब्द बोलना, ठीक। सेक्सुअल हरासमेंट, अनवांटेड सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, ये सब चीजें इनको किस में आते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट में आते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हाँ कैसे कौन क्या करता है। फिलहाल ये सब केवल फंडे जो है ना मतलब हरासमेंट ही बहुत टाइप के होते हैं। एक तो होता है जिसमें आपको पता चल जाता है, स्पेशली जो गर्ल्स हैं वो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये हरास कर रहा है, बट दूसरा एक होता है जो हिडन होता है भाई। आज के लड़के क्या है भाई, बहुत स्टार्टिंग में कहेंगे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, बट एट लास्ट क्या होता है उनको आपसे कुछ चाहिए होता है, जिस दिन वो उनकी नीड फुलफिल हो गई, लिटरली यकीन मानिए ज्यादा दिन फिर वो रिलेशनशिप टिकती नहीं है, फिर धीरे धीरे करके वो चीजें क्या होती है खत्म ही हो जाती हैं। तो लड़की लोग आप सभी लोग जो एकदम इन सब चीजों से मैं कहूँगा दूरी रहो, केवल एक फोकस पढ़ाई। जिस दिन आपको अपना लक्ष्य मिल गया उस दिन जो है आपको रिलेशनशिप भी एकदम पक्का वाला मिल जाए। पक्का वाला मतलब समझ में आया कि उस दिन आपको कोई ऐसे हरास नहीं कर पाएगा, आपको कोई ब्रेक डाउन नहीं करेगा, ठीक है। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका, नाउन है, जिसका मतलब होता है कि किसी अपराधी को क्या करना, कहीं पे सौंपना, या किसी जहां का अपराधी उसको वहां पे सौंपना, जैसे द एक्शन ऑफ एक्सट्रेडिंग अ पर्सन accused और कन्विक्टेड ऑफ क्राइम, ठीक। मतलब चाहे एक्यूज्ड हो या कन्विक्टेड हो किसी क्राइम को लेकर, उसको हम लोग सौंपेंगे, क्या होगा, एक्सट्रेडिशन होगा। जैसे कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी होती है कंट्रीज के साथ, तो इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग जैसे किसी कंट्री के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो कहने का मतलब हमारे यहाँ से कोई अगर भाग कर आपकी कंट्री में गया तो आप उसको क्या करेंगे, हमें सौंप देंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग को देखते हो कि आप यहाँ से भाग कर कहाँ सिंगापुर चले जाते हैं, और उसके बाद वहाँ लंदन चले जाते हैं, तो इन लोगों के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। जैसे माल्या जी को देखो, नीरव मोदी देखो, अब ये लोग क्या करते हैं यहाँ पे इनको एक्यूज नहीं है, ये कन्विक्टेड है यहाँ पर, बट अब क्या करें, मतलब जिस देश में रह रहे हैं वहां पे हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, इस वजह से उनको वापस आना बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात है, ठीक। डिपोर्टेशन, एक्सपल्सन, डिस्प्लेसमेंट इसकी क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं इंडिक्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है, इसका मतलब होता है फॉर्मली एक्यूज और चार्ज विद अ सीरियस क्राइम, मतलब कि आरोप लगाना। ध्यान देना, इंडिक्टेड का मतलब होगा क्या करना, कि फॉर्मली जो है अक्यूज करना किसी को, या किसी चार्ज को लेकर, चार्ज करना किसी किसके लिए, किसी सीरियस क्राइम को लेकर, तो अपराध का आरोप लगाना क्या कहलाएगा, इंडिक्टेड कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है, वर्ब है। एक्यूज, कन्विक्टेड इससे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं डिफेक्शंस। डिफेक्शंस अभी रिसेंट में क्या हुए, आप लोग इलेक्शंस हुए, ठीक, रिसेंट में क्या हुआ, इलेक्शन हुए। इलेक्शन के पहले क्या होता था, होता था, आप लोगों ने देखा होगा कि लोग क्या कर रहे हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी छोड़ के ये सपा ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के सपा में जा रहे हैं, कुछ सपा को छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। ये सब चीजें बहुत चल रही थी। तो इसको एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना क्या कहलाएगा, दल बदल कहलाएगा। दल बदल मतलब अबेंडमेंट ऑफ द एलिजियंस,
एलिजियंस का मतलब होता है यहाँ पे आपके सहयोगी, सहयोगी को छोड़ जाना क्या कहलाएगा? डिफेक्शन कहलाएगा। एलिजियंस का मतलब लिख लीजिए, ठीक है? अब आप लोगों के लिए एक वर्क है, वो क्या है कि आप सभी लोग कमेंट करो कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके किस आर्टिकल में एंटी डिफेक्शन लॉ है? किस आर्टिकल में एंटी डिफेक्शन लॉ है? आप सभी लोग बताएं। दल बदल का कानून जो है, वो किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ठीक है, समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत परेशानी? आई होप नहीं होगी अब। चलो, सिनोनिम्स बात करें तो अपोस्टेसिस बहुत बढ़िया वर्ड है। schism, infidelities, misconceptions और डेविएशंस और fallacies, ये इसके सिनोनिम हो गए। बहुत बढ़िया वर्ड है सेक्ट्रियनिज्म। क्या बोलेंगे इसको? सेक्ट्रियनिज्म। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? सेक्ट्रियनिज्म बोलेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा इस वर्ड को। और यहाँ पर जो है, बस ठीक है, इतना ही है। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका इंसेप्शन। इंसेप्शन काफी बार सुना भी होगा आपने। इसका मतलब होता है किसी चीज का क्या? बिगिनिंग, आरंभ करना किसी चीज का क्या कहलाएगा? इंसेप्शन कहलाएगा। बिगिनिंग करना है, कमिटमेंट करना, क्या कहलाएगा? इंसेप्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। अगले वर्ड पे आए। अगला वर्ड है आपका ब्रूट। ब्रूट की बात करें तो कोई चीज जो फोर्सफुल हो, अनरिस्ट्रेन्ड हो, क्रूर हो, क्रूएल हो कोई चीज, हाँ ये क्रूएल हो, विशियस हो, रथलेस हो, ब्रूटल हो, सैवेज हो, उसको क्या बोलेंगे लोग? ब्रूट बोलेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव ध्यान देना है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ये इमेज है उसमें क्या लिखा हुआ है कि इमेज में देख रहे होंगे, इमेज में आपको दिख रहा होगा कि ये जो आप लोगों ने टेररिस्ट को देखा होगा। टेररिस्ट क्या करते हैं? बहुत बहुत सारे लोग किडनैप करके इतना ब्रूटल वीडियो बनाते हैं, उसको भेजते हैं, सेंड करते हैं मैसेज, इतना पूरा गला काट देते हैं। तो ये चीज क्या है? बहुत ज्यादा ब्रूटल है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, ब्रूट है। ठीक है, समझ में आया? अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका वेस्टेड। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है कोई चीज जो सिक्योर्ड हो, असाइंड हो, फुल्ली एंड अनकंडीशनली गारंटीड हो एज लीगल राइट, बेनिफिट, प्रिविलेजेस मिले किसी चीज को, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टेड। आप लोगों ने सुना होगा ये चीज इसमें निहित है, मतलब आपको दी जा रही है चीज विथ लॉ और फुल राइट्स। ठीक, तो उसको हम लोग वेस्टेड बोलते हैं। तो सिनोनिम बात करते हैं इन्वेस्टेड क्लोथ का मतलब हो गया कि आप लोग की क्या है, जो ये चीज इसमें निहित है। गार्ब इसकी किससे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका डिस्केट। डिस्केट की बात करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है। इसका मतलब होता है एंजाइटी, वरी, डिस्टर्ब ऑन अनईजी स्टेट। मतलब कोई एक ऐसा स्टेट जहां पे बहुत ज्यादा क्या है, डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, एंजाइटी बहुत ज्यादा आपको हो रही, वरी आप बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्केट। ठीक है, टर्मोइल, अनरेस्ट, अनईजी क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड है आपका यूनिलैटरल। यूनिलैटरल की बात करें तो ये दो चीज है, एक यूनी हो गया, एक लैटरल। लैटरल का मतलब होता है साइड, और यूनी का मतलब हो गया वन। तो कोई चीज जो वन साइडेड हो उसको हम लोग यूनिलैटरल बोलते हैं। कोई चीज जो हो अगर टू साइडेड हो, टू साइडेड, तो आप लोग सुने होंगे बाई लैटरल सीरीज। बाइलेटरल सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल। ठीक, ये इंडिया और दो दो हो गया। आप लोगों ने सुना ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल का मतलब तीन, एक दो तीन, जहां पे तीन ग्रुप टीम जो है मिलके कोई सीरीज खेलती है, उसको लोग बोलते हैं ट्राइलेटरल। तो समझ में आया? यूनिलेटरल, बायलेटरल, ट्राइलेटरल, सॉलिटरी, इंडिविजुअल, इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आपके द हिंदू वोकैबुलरीज। आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो बताइएगा जरूर। बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।